हाय व्यूअर्स, मैं अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ़ और सुरक्षित होंगे। और यहाँ मैं अपनी बेटी के साथ एकदम बन संवर के तैयार होके आप लोग के लिए ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और कहाँ पे गई हूँ, क्यों तैयार हुई, ये सारी चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। उससे पहले बता दूँ कि ये ब्लॉग कल की है। जी हाँ, कल की पूजा के दिन की है, विश्वकर्मा पूजा के दिन की। जो लोग मेरे ब्लॉग हमेशा देखते हैं या देखना पसंद करते हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि मैं हमेशा 1-2 दिन बाद ही ब्लॉग डालती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे कल की विश्वकर्मा पूजा की है और यहाँ पे मैं बहुत ही अजीब-सी लग रही हूँ। मुझे खुद में लग रहा है ब्लॉगिंग करते टाइम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी सुबह से काम-वाम करके। उसके बाद ये पूजा मैं 12 बजे के करीब के टाइम कर रही हूँ, क्योंकि अकेले सारी चीज़ करने थे। बच्चे को तैयार करना, घर के सारे काम, पूजा-पाठ घर पे करना। उसके बाद हम लोगों ने कार जितने भी गाड़ियाँ हैं उनकी पूजा की थी, मैंने की थी। और यहाँ पे मैं जितने ये स्वास्तिक देखिए, ये जो बने हैं, ये सारी ब्लॉगिंग दिव्या कर रही है। और यहाँ पे मैंने इनको कहा कि थोड़ी स्कूटी की उस अच्छे से खड़ा कर दे, ताकि मैं अच्छे से पूजा कर सकूँ। और यहाँ जितने भी माले देख रहे हैं ना, तो ये सारे ना मैं कल ही लेकर आई थी, मैं ही जाकर लेकर आई थी, क्योंकि इनका था फास्टिंग और काफ़ी धूप थी, तो ये भी जाना नहीं चाह रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं ही ले आती हूँ, जिसकी वजह से हमारी पूजा करने में भी काफ़ी टाइम लग चुकी थी, हो चुकी थी। और ये करीब 12 साढ़े 12 बज रहे थे दोपहर के। तो सुबह का टाइम मैंने घर पे तो आराम से जिस टाइम पे पूजा करती हूँ वहाँ पूजा कर चुकी थी, लेकिन बस गाड़ियों की पूजा करने में थोड़ी टाइम लगी थी। हालाँकि ये कार और जितने भी गाड़ी थे सब एक दिन पहले ही वॉश करवा के रखे थे। लेकिन हमारा जितना भी आप देख रहे हैं ना, रास्ते पे लगा रहता है। तो यहाँ अगर आप हाफ़ एन आवर के लिए भी कार या स्कूटी कुछ भी खड़ा कर दीजिए ना, तो वो धूली से बढ़ जाती है। तो ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन फिर भी मैं जब आई मार्केट करके, उसके बाद फिर से मैंने अपने ये स्कूटी जो है ये मेरा है, तो इसको मैंने अच्छे से फिर से डस्टिंग की जितना भी डस्ट था सब साफ़ किया। और ये सब करते-करते बहुत लेट हो चुकी थी। तो इसी वजह से ना बहुत थकावट सी फ़ील हो रही थी, लेकिन पूजा तो करनी थी, क्योंकि पूजा तो साल में एक बार आती है। और मैं बता दूँ, यहाँ पे हमारे यहाँ पे विश्वकर्मा बहुत पूजा जो होती है बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनती है। मेरे यही नहीं, हम लोग तो पूजा इतने बड़े से नहीं करते हैं, बस जो कार-वार है उनका पूजा कर लेते हैं या दुकान में करते हैं। लेकिन हर जगह जहाँ पे इंडस्ट्री है या बाद बाकी रिफाइनरी, ये सब जो है वहाँ पे बहुत बड़े से होती है। और पहले तो मेरे मायके में भी बहुत बड़े से होती थी पूजा, बहुत ही अच्छे प्रतिमा लाया जाता था, बड़ा से लोगों को बुलाया जाता था। लेकिन धीरे-धीरे सब लोग बाहर-बाहर चले गए, बाहर सेटल हो गए और हम लोगों को भी शादी-वादी हो गई, तो जिसकी वजह से अब पूजा ना के बराबर ही होता है। तो ऐसे ही होता है, लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे पूजा पाठ लोगों का आना-जाना बहुत रहता है। फिर धीरे-धीरे वो कम हो जाती है। अगर लोग ही नहीं रहे एक साथ, तो वो जो चीज़ कम होना ही है। तो यहाँ मैं पूजा कर रही थी, मुझे जिस तरह से आती है मैं उसी तरह से कर रही हूँ। और सच बताऊँ ना, तो साल में एक बार जब पूजा जो आती है ना, उस पे तो आपको ध्यान भी नहीं रहता है, हाँ, क्या करना है क्या नहीं, बहुत कन्फ्यूज़न सा फ़ील होता है मुझे तो। फिर भी मुझे जहाँ तक आती है मैं कर लेती हूँ। पहले ये सारे पूजा मम्मी जी करती थी, लेकिन जब से पापा एक्सपायर हुए तब से उन्होंने थोड़ा धीरा मतलब कम कर दिया है। और इस बार तो मैंने दुकान पे भी मैं नहीं गई थी, क्योंकि बहुत टाइम हो चुकी थी, बहुत टाइम मतलब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। वहाँ पूजा शायद हो भी गई थी, जब इन्होंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि शायद पूजा हो चुका था, उनको भी ठीक से पता नहीं था। तो जिस वजह से दुकान जाना नहीं हुआ, यहाँ के कारों को पूजा करनी थी तो मैंने किया। और फिर उसके बाद एक जो गाड़ी है वो मेरे मायके की तरफ है, तो वहाँ हम लोग पहुँचे। यहाँ सारा पूजा करने के बाद तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, पूरा देखिएगा। और बिना पंडित जी के मैं किस तरह क्या मुझे जो आती है मैंने पूजा किया। अगर कहीं पर गलती आप लोगों को लग रही होगी तो उसको इग्नोर करिएगा, या मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि हाँ, मैंने कैसे क्या किया। अगर ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, जो भी आप लोगों को लगे वो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये दूसरी स्कूटी है जो यहाँ पे भी पूजा करनी थी। और गर्मी की वजह से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि कुछ भी मतलब कर दे, इतनी गर्मी हो रखी थी। तो दिव्या, बच्चे लोग भी परेशान कर रहे थे, बाबू कार में बैठा और दिव्या को मैं अपने साथ रखी हूँ कि साथ ही साथ मतलब वो भी देखे, वो भी सीखे। और यहाँ पे बाबू भी निकल आया कार से, देखिए। तो इसी तरह मेरी विश्वकर्मा पूजा बीती। आप लोगों की कैसी बीती? अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, कैसे करते हैं वो भी बताइएगा। और यहाँ मैं बता दूँ ना, गुवाहाटी हो मतलब हमारे असम में हर पूजा त्यौहार को बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है बाहर। यहाँ तक कि विश्वकर्मा पूजा में घूमने भी जाते हैं लोग, जिस तरह दुर्गा पूजा में घूमने जाते हैं उस तरह यहाँ लोग घूमने जाते हैं। मेला मेला की तरह ही छोटी मोटी चीज़ें लगती है बाहर। प्रॉपर मेला नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, बहुत ही अच्छी लगती है, बाहर जाके लाइटनिंग होती है। और ये है हमारे अन्नदाता वाले
गाड़ी। तो जी हाँ, इनसे बहुत ही कमाई की गई है और ये जो है ये मेरे पति की पहचान है। तो इस कार से मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा लगाव है और ये प्यार मैं अच्छे से समझ सकती हूँ इस फीलिंग को, क्योंकि मेरे मायके में भी एक ट्रक था जिससे पापा बहुत प्यार करते थे और हम भी उस ट्रक से ही बने हुए हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी शादी, ये सब चीज़ मतलब उस ट्रक से हुई थी। लेकिन बोलते हैं ना, सबकी एक लिमिट होती है, एक टाइमिंग होती है। तो उस ट्रक की टाइम ख़त्म हो चुकी थी और जब वो उसको पापा दे रहे थे, बेच रहे थे ना, तो बहुत बेचना नहीं, उनका टाइम ख़त्म हो रहा था तो वो कबाड़ में शायद स्क्रिप्ट में दे रहे थे। तो बहुत दुख लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि अपने दिल के टुकड़े को किसी के हवाले कर रहे हैं और वो तोड़ मरोड़ रहा है। तो ये फीलिंग मैं अपने हस्बैंड का समझती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि उनको इस घर से बहुत लगाव है। और ये जब पूजा कराने ले भी जाते हैं तो मुझे, जब भी मैं 2 सालों से कर रही हूँ, तो ये हमेशा बोलते हैं अच्छे से पूजा करना, हाँ ये जो है ये मेरी पहचान है। तो मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ मेरे बच्चों लोगों की तो पहचान देखिए। तो यहाँ पे बच्चे लोगों ने भी अपने अपनी गाड़ियों की पूजा की है और दिव्या की जो साइकिल थी वो छत पे रह गई थी, तो वो साइकिल बस रह गया, बाद बाकी जितने घर पे थे वो हम लोगों ने पूजा करवा दिए बच्चों से। तो बड़ों के साथ साथ बच्चों लोगों का भी मन रहता है ना कि पूजा करें और उनको ये सीख देना भी चाहिए। तो यहाँ मेरा बेटा देखिए किस तरह प्रणाम कर रहा है और बेटी स्वास्तिक बना रही है देखिए। तो इसी तरह मेरी विश्वकर्मा पूजा बीती और यहाँ पूजा पाठ करने के बाद शाम हो गई थी। शाम करते करते बहुत टाइम हो गए थे, आके हम लोग मतलब पूजा करके उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया। फिर बच्चे लोग जाके खिलाए पिलाए तैयार किए और उसके बाद बच्चों लोगों ने दोपहर में देख लिया था कि कहाँ पे पूजा मंडप है और क्या क्या होने वाली है बाहर। लाइटनिंग देख ली थी और उन लोगों ने हम लोगों से इतनी ईज़िली सवाल करके पूछ लिया कि मम्मी यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे लाइट क्यों लगी है, और हम लोगों ने साफ मन से मैंने बता दिया। और उसके बाद बच्चों लोगों ने ज़िद किया कि हमें वहाँ जाना है। वैसे मैं नहीं जाती, बहुत थकी हुई थी, लेकिन बच्चे ज़िद करने लगे तो फिर ये भी बोले कि चलो साल में एक ही दिन तो आता है, ले चलते हैं। तो फिर उसके बाद हमारे पास में, घर के पास में रिफ़ाइनरी है, तो हम लोग गए थे रिफ़ाइनरी में और वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया और बच्चे लोगों को थोड़े खिलौने विलौने दिला दिए, टॉयज़ वगैरह। उसके बाद थोड़ा पूजा किया और थोड़ी-सी वहाँ से फ़ंक्शन हो रही थी, 1-2 गाना देखे और फिर वापस घर पे आ गए। तो वही चीज़ हम लोगों ने किया और यहाँ देखिए बच्चों की बातों ही बातों में कार की पूजा भी हो गई, स्वास्तिक दिव्या ने बना लिया और दिव्या ने मेरी कॉपी करके बहुत ही अच्छा स्वास्तिक बनाया और मुझसे अभी पूछ भी रही है कि किस जगह बनाना है, कैसे बनाना है, और देखिए किस तरह वो स्वास्तिक बना रही है। तो अच्छा है ना, बड़ों लोगों को देख के बच्चे लोग जब सीखते हैं तो कुछ अच्छा ही सीखना चाहिए। तो ये सीख के अच्छा हुआ। तो ये बस पूजा हमारी इस तरह भी थी और मैंने आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर कर दी। तो आज की ये छोटी सी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे पहले से हैं वो चैनल को इसी तरह प्यार से देखते रहिएगा। अगर कुछ बुरा लगता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे और मैं क्या करती हूँ नहीं करती हूँ वो सारी जानकारी आप लोगों को साथ सबसे पहले मिले आप लोगों के पास। तो यही थी मेरी विश्वकर्मा पूजा। बच्चे लोगों ने खेला कूदा और यहाँ पे मेरा बेटा एटीट्यूड दिखा रहा है देखिए। वो गुस्सा हो रहा है कि पता नहीं किस बात से गुस्सा होता है, बात बात पे गुस्सा होता है, शायद बैठने के लिए गुस्सा हो रहा था। तो ये सारी चीज़ मैंने म्यूट करके ओवर वॉइस करके आप लोगों के साथ दी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे, बस वीडियो बना रहे थे। और ये ब्लॉगिंग के लिए तो उससे नहीं बना रहे थे, लेकिन जब मैंने वीडियो बना ही लिया तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और शॉर्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। तो ये देखिए, ये हम लोग आ गए थे रिफाइनरी में, किस तरह से लाइटनिंग सजाया गया है, बहुत ही अच्छा सुंदर डेकोरेशन किया गया था यहाँ पे विश्वकर्मा जी का। तो बस हम लोग यहाँ पे पूजा पाठ किया, प्रसाद लिए और बच्चे लोगों ने खाया पिया। ये देखिए कितनी सुंदर है। तो ये हमारी है गुवाहाटी की रिफाइनरी और यहाँ बहुत ही अच्छे से विश्वकर्मा पूजा होती है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, जब मैं छोटी थी दिव्या की यहाँ इतनी, तो यहाँ पे फंक्शन होती थी और यहाँ मैं हमेशा ही डांस का फंक्शन किया करती थी। लेकिन इस बार मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि अब डांस का फंक्शन करवाना बंद कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ही हेडेक होता है उन लोगों को भी इस तरह पूजा में, पूजा देखना संभालना, लोगों को खिलाना पिलाना, साथ ही साथ इस तरह डांस में बच्चे लोगों के लिए प्राइज़ रखना। तो अब वो लोग सिर्फ सिंगर को बुलाते हैं और गाना गवाते हैं। तो यही रही मेरी आज की ब्लॉग। फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।